राधे 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 राधे। दस गोस्वामी से पुरुषोत्तम धाम में कि आप जो ब्रज में भजन करो, आपको यहाँ भजन नहीं करना है, क्योंकि जब वो वहाँ भजन करते थे पुरुषोत्तम धाम में, तो जो पांडे लोग हैं, श्री जगन्नाथ देव जी का जो महाप्रसाद है वो बच जाता था तो उसको एक नाले में प्रवाहित कर देते और वो सीधा समुद्र में जाके टच होता था, तो वो महाप्रसाद बचा हुआ समुद्र में जाता था। तो उसी को ही एक मुट्ठा लेकर के, मुट्ठी में जितना आता था, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसी को ही ग्रहण करते थे 24 घंटे के अंदर में उस महाप्रसाद। तो एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा अपने पार्षदों से, जगदानंद पंडित से पूछा था, परमानंद पुरी से पूछा था, और भी जल्दी पूछे थे कि हमारा रघुनाथ कैसे भजन कर रहा है, कैसे रह रहे हैं, जबकि सब उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि देखो इस प्रकार भजन करते हैं, जो महाप्रसाद जो नाली में बहा देते हैं बचा हुआ, उसी को लेकर के एक मुट्ठी और समुद्र जल से धो करके उसी को ही खाते हैं 24 घंटे के अंदर, और वो सब समय भजन में रहते हैं। अच्छा, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कौन से समय में वो सेवा ग्रहण करते हैं तो बताया उनको। तो जो उसी समय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर वहाँ पहुँचे, जा कर के देखा जैसे ही दास गोस्वामी जी ने उस महाप्रसाद को धोया खाने के लिए तैयार हुए, उसी समय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर पहुँचे और जा कर के रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पीछे एक तरफ देखा तो प्रभु है, तो क्या हुआ? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझको तो बहुत ज़ोर से खुदा लग रहा है, तो आपके हाथ में जो है वो मेरे को बहुत जोर से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बहुत संकोच किया मन में कि ये द्वापर युग श्री नंद नंदन यशोदा नंदन जिनकी यहाँ 9 लाख गाय अनंत ब्रह्मांड के मले, और ऐसे इसी युग में श्री सची नंदन गौरहरी, तो उनको मैं इस महाप्रसाद को जो वह है वो कैसे दूँ? बहुत शर्मा रहे थे, बहुत संकोच कर रहे थे, तो इनके योग्य नहीं है कि। तो बहुत सुंदर इन्होंने क्या किया, दास गोस्वामी जी से ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ और उसको ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत क्रंदन कर रहे थे उस समय। समुद्र के पास की ये कथा है जगन्नाथपुरी की। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो रघु, मैं इतने समय से यहाँ पुरुषोत्तम धाम में हूँ कि इतना स्वादिष्ट, इतना आनंद जो महाप्रसाद मैंने पाया है ऐसा कभी नहीं पाया। इतना मान बढ़ाया, इतना सम्मान दिया कि बस पूछे मत दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रणाम किया महाप्रभु को, और तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अब ये बहुत बिल्कुल वैराग्य में, बिल्कुल वैराग्य, वैराग्य माने बिल्कुल वैराग्य, 100 से 101% वैराग्य। तो उनको इतना वैराग्य जब आ गया तो महाप्रभु बोले कि अब इनको वृंदावन में भजन करना चाहिए। वृंदावन के ब्रज भूमि प्रेम रस भूमि है, उस प्रेम रस भूमि में और सबसे श्रेष्ठ श्री राधा कुंड, राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको राधा कुंड में भेजा जाए। महाप्रभु ने दास गोस्वामी जी को बोला, आप श्री वृंदावन राधा कुंड के तट पर बैठ के भजन करें। तो ऐसा कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर के चरण पकड़ लिए तो कहा, मैं वृंदावन जाने के लायक हूँ नहीं, मैं ब्रज में वास करने के लायक, और उसमें भी राधा कुंड है। राधा कुंड तो बहुत पावरफुल है, कभी चिन्मय धाम है। किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी और किसी के प्रति यदि मेरा एक से किंचित मात्र भी किसी के प्रति यदि द्वेष राग भाव आ जाएगा तो मेरे को बहुत अपराध हो जाएगा, इसीलिए वो मैं भजन नहीं कर सकता, मैं लायक नहीं हूँ। दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु को बार बार कहा, तो महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत वैराग्य में है, ये भजन कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने को ऐसी दिव्य शक्ति दी जिससे वो किसी के प्रति कोई घृणा न करें, किसी के प्रति कोई हिंसा न करें, किसी के प्रति कोई राग द्वेष न हो, सबसे प्रेम करें। ऐसा प्रेम उनके अंदर में परिपूर्ण भर करके और दास गोस्वामी जी को राधा कुंड की तरफ, वृंदावन की तरफ उनको आगमन के लिए संकेत हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी से एक ही बात है, देखो रघु, बाकी तो मैं सब संभालूंगा, तुम एक ही काम मेरी बात को ध्यान रखना,
इस 2 बातों का पालन करना। दास गोस्वामी जी ने कहा कि बताओ क्या है। तो जितने भी और भी वैष्णव थे वहाँ पर उपस्थित थे, जगदानंद पंडित, श्यामानंद पंडित, गदाधर पंडित, बक्केश्वर पंडित और जितने भी महापुरुष थे, परमानंदपुरी और भी जितने भी थे आसपास, सभी महाप्रभु के पार्षद, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भी साथ थे। तो सभी पार्षद महाप्रभु के साथ में और वहाँ दास गोस्वामी जी का ऐसा भाव चल रहा था, क्रंदन कर रहे थे। तो बताया कि नहीं, मेरी 2 बातों का पालन करना। दास गोस्वामी जी बोले बताओ क्या है। बोले भालो न खइयो भालो न पोहियो। बोले कि देखो जीवन में मेरी इस बात को ध्यान रखना, अच्छा नहीं खाना है, भजन करना है। और यदि श्री ब्रजरस प्रेम रस यदि पान करना है, ब्रजरस प्रेम रस यदि पान करना है, अच्छा नहीं खाना और अच्छा पहनना नहीं। ये वैष्णवों के लिए शोभा नहीं देता, ये महापुरुषों के लिए शोभा नहीं देता है ये सब। तो इसको करने से क्या होगा कि भजन से बहुत दूर हो जाएंगे और हम जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं वो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा नहीं। ये 2 बात। फिर एक बात और कही कि देखिए किसी भी वैष्णव की निंदा सुनना नहीं और किसी भी वैष्णव की निंदा करनी नहीं। 2 बात। इन दोनों बातों को आप जो है मेरी बातों को पालन करना, भजन करना और इन बातों का ध्यान रखते हुए भजन करना है तुमको। दास गोस्वामी जी ने कहा आप ऐसी शक्ति देना कि मैं किसी के प्रति कोई अपराध न करूं और किसी की ये वैष्णव निंदा न सुनूं, न करूं नहीं। और मैं जो आपने कहा है भालो न खई भालो, तो मैं उसमें निपुण हूँ। तो महाप्रभु का ठीक है जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब पुरुषोत्तम धाम से विदाई ले रहे थे, आखिरी विदाई ले रहे थे वृंदावन के लिए, सारे महाजनों ने, सारे महापुरुषों ने बहुत तालियों के साथ, कीर्तन के साथ और क्रंदन के साथ उनको राधा कुंड के लिए विदा किया। क्योंकि कहा है सबने प्रणाम किया कि ओहो वृंदावन धाम में राधा कुंड में आप वास करोगे तो आपका कितना, हमसे भी आप बड़े श्रेष्ठ हो। इसी प्रकार श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा हिंसक जीव प्रेम रस आस्वादन राधा कुंड तटः। हिंसक जीव प्रेम रस आस्वादन राधा कुंड तटः। चिंतामणि मोय राधा कुंड तटः ताहे कुंज सत सत। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा अरे मैं कि क्या देख रहा हूँ राधा कुंड के तट पर कि जो एक बाघ, एक शेर हिरण को पकड़ने के लिए भागता है, वो ऐसा आज मैंने पहली बार दृश्य अपने जीवन में देखा कि राधा कुंड के घाट पर, तट पर दोनों एक साथ में एक साथ में जो है राधा रानी का जल रस पान कर रहे हैं। तो ऐसा जो भाव देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़े प्रेम की भूमि है। या हिंसक जीव भी इतना प्रेम करते, आपस में प्रेम से रह करके यहाँ भजन करते हैं, वास करते हैं। तो महाप्रभु ऐसी कृपा करें कि मैं भी ऐसे प्रेम रस में भाव में रह करके भजन करूं और मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। जय गौर हरि, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की गौर हरि की जय। जय सद्गोस्वामी प्रभु श्री दास गोस्वामी पाद, जय हो, जय जय श्री राधे।